हेलो फ्रेंड्स, एनएस एजुकेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में, मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो जो नदी घाटी परियोजनाएं मध्य प्रदेश की हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स में ये आपसे पूछी जाएंगी। तो दोस्तों, व्यापम का कोई भी एग्जाम जहां के सिलेबस में जनरल नॉलेज मध्य प्रदेश का है, वहां पे आपसे ये नदी घाटी परियोजनाएं जरूर पूछी जाएंगी। तो दोस्तों, अभी पटवारी का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके बाद संविदा शिक्षक का नोटिफिकेशन लगभग लगभग आ चुका है। और मई जून के आसपास इसके एग्जाम होंगे। इसके अलावा पुलिस का जो रिक्रूटमेंट है, मध्य प्रदेश पुलिस का जो रिक्रूटमेंट है, और इसके अलावा व्यापम का कोई भी एग्जाम, उन सब में नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में जरूर आते हैं। तो सबसे पहले हम नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। तो हम सबसे पहले भारत की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात करते हैं कि भारत में कितनी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। वो सारी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे केवल मध्य प्रदेश के बारे में। और सारी नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं, उनके बारे में अलग से एक मैं वीडियो लेके आऊंगा, जो इंडिया जीके का पार्ट होगा। तो भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। और इनका मकसद क्या होता है? तो नदी घाटी परियोजनाओं का जो मकसद होता है वो होता है सिंचाई का प्रबंध करना। एक जगह हम पानी को रोकते हैं, बांध बनाते हैं, और इस तरीके से परियोजनाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका, उद्देश्य है आपका सिंचाई का प्रबंध। दूसरा, जल विद्युत का उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, पानी के थ्रू जो बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो भी एक इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा बाढ़ के ऊपर नियंत्रण करना। जैसे बहुत सारी ऐसी नदियां होती हैं जिन नदियों में समय समय पर बाढ़ आती रही है, लेकिन नदी घाटी परियोजना बनने के बाद उन नदियों में बाढ़ आना बंद हो गई है या फिर बहुत कम हो गई है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करना भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का मकसद है। इसके अलावा अंतः स्थलीय नौ परिवहन का विकास, अगर वहां पे नदी घाटी परियोजना है, वहां पे बांध बंधा हुआ है, तो स्थलीय नौ परिवहन का विकास भी वहां पे होगा। तो एक उद्देश्य इसका ये भी होता है। इसके अलावा भू संरक्षण भी एक इसका उद्देश्य है, पानी को रोक के जमीन का संरक्षण किया जाता है। और इसके अलावा मछली पालन का विकास भी किया जाता है, जहां पानी रुका है वहां पे मछलियों को भी पाला जा सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों, करीब करीब 5-6 ये उद्देश्य हैं नदी घाटी परियोजनाओं के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जल विद्युत का उत्पादन, सिंचाई का प्रबंध और बाढ़ नियंत्रण। तो और इसके अलावा भू संरक्षण मतलब पर्यावरण की रक्षा। तो ये इसके उद्देश्य हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे परियोजनाओं के नाम और आपका परियोजना किस नदी के ऊपर है। एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस नदी के ऊपर बनी हुई है। तो आपको बताना होगा सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा कि किस किस स्टेट्स को भाखड़ा नागल परियोजनाओं से लाभ मिलता है। तो या फिर भाखड़ा नागल परियोजना किस किस स्टेट्स की परियोजना है। तो ये है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान, सारे आपस में पड़ोसी देश हैं। और ये चारों आपके जो स्टेट्स हैं, इन चारों स्टेट्स में भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ मिलता है। इसके अलावा भाखड़ा नागल परियोजना की अगर हम बात करें तो ये सबसे ऊंची परियोजना है भारत की, जिसकी हाइट है 226 मीटर। और इसका जो रिजर्वायर है जहां पर पानी को रोक के रखा है, उसको बोलते हैं गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर झील। ऐसे ही दोस्तों, हम इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसका मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जो इंडिया जीके का होगा। यहाँ पे हम सिर्फ मध्य प्रदेश की जो परियोजनाएं हैं, सिर्फ उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो परियोजना है उनमें से है आपकी एक चंबल परियोजना, जो चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है और राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। इसके अलावा जो तवा परियोजना है, तवा परियोजना तवा नदी पे बनी हुई है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश की परियोजना है। सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट ही इससे लाभ लेता है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो माता टीला परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और बेतवा नदी के ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा
अगर मध्य प्रदेश की और बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बरगी परियोजना है जो बरगी नदी पे बनी हुई है, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की ही परियोजना है। इसके अलावा हंसदेव बंगो परियोजना है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पे बनी हुई है और ये भी मध्य प्रदेश की है। दंडकारण्य परियोजना जो उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों स्टेट्स शेयर करते हैं इसके लाभों को। इसके अलावा गंगा सागर परियोजना है, तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पे बनी हुई सिर्फ मध्य प्रदेश की परियोजना है। इसके अलावा बाण सागर परियोजना जो है ये सोन नदी पे बनी है और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजना है। दोस्तों हम आगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, जहां जहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी सिर्फ एक लिस्ट बता रहा हूँ, इसके बाद हम इनको अलग से जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई है। मध्य प्रदेश और गुजरात इसके लाभ साझा करते हैं। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना है, तो सरदार सरोवर परियोजना भी नर्मदा नदी पर बनी हुई है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान ये 3 स्टेट हैं जो इससे लाभ शेयर करते हैं। तो दोस्तों अब हम इन परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप ये मैप देख सकते हैं दोस्तों, ये नर्मदा घाटी परियोजना का जो मैप है, नर्मदा और नर्मदा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पे कौन कौन से डैम बने हुए हैं। और जो नर्मदा नदी है आप देख सकते हैं यहाँ से जा रही है नर्मदा नदी, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो सारी नदियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे तबा नदी है, जो बरना है, ये एक डैम बना हुआ है यहाँ पे, ये बरगी डैम यहाँ पे बना हुआ है। इस तरीके से आप ये सारे यहाँ पे एक साथ एक ही मैप में आप देख सकते हैं। तो ये जो एरो का जो निशान बना हुआ है ये डैम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंदिरा सागर डैम, ओमकारेश्वर डैम, महेश्वर डैम और बहुत सारे, सरदार सरोवर एक डैम बना हुआ है, ये बरगी डैम यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डैम यहाँ पे बने हुए हैं। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात ये 3 स्टेट्स की संयुक्त परियोजना है, और नर्मदा नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके ऊपर ये बना हुआ, और इसके तहत 5 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है, जिनमें से बरगी बांध है जिसे रानी अवंती सागर के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा सागर डैम है, सरदार सरोवर बांध है, महेश्वर बांध है, ओमकारेश्वर बांध है। इनमें जो सरदार सरोवर बांध है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र 3 स्टेट्स से नर्मदा नदी जाती है और यहाँ से राजस्थान भी इससे जो लाभ हैं उनको शेयर करता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सिंचाई, जल विद्युत का उत्पादन और मृदा का संरक्षण। इसके अलावा हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सारी परियोजनाओं के बारे में। तो नर्मदा का जो पानी है उसका अधिकतम उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने करीब करीब 3201 मेगावाट बिजली उत्पादन जनरेट करने का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा 27.55 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 29 बड़ी परियोजनाएं, 135 मध्यम परियोजनाएं और 3000 लघु परियोजनाओं का निर्माण स्वीकृत किया है, जिनमें से कुछ बन चुकी हैं लेकिन कुछ का काम अभी चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो इंदिरा सागर जो परियोजना है, जो आप मैप में यहाँ देख रहे थे, ये जो इंदिरा सागर परियोजना है ये सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। मतलब यहाँ पानी से जो बिजली बनती है वो सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा सागर परियोजना में है, और इसमें सबसे बड़ी पानी भंडारण क्षमता है। और ये मध्य प्रदेश की जो ओमकारेश्वर और महेश्वर तथा गुजरात की जो सरदार सरोवर जैसी परियोजना है इनको सनातन रूप से पानी की विनियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित करती है। इसके अलावा दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है इनमें से कौन इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मेधा पाटिकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे बाण सागर नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो अब यहाँ पे मैं आपको 2-4 पॉइंट्स ऐसे बता देता हूं दोस्तों कि जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो है जो भी परियोजना है वो परियोजना का जो जिला है वो कौन सा है, किस जिले में आती, मतलब वो प्लेस कौन सी है। तो आपको 2 चीजें यहाँ पे याद रखनी है कि वो प्लेस कौन सी है जहां पे वो परियोजना है, दूसरा उसका जो जिला है वो किस जिले में आती है। तो जनरली जिला ही पूछा जाता है, प्लेस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है कि वो किस नदी के ऊपर बनी हुई है, ये भी एक क्वेश्चन आपका
यहां से जरूर बनेगा कि पर्टिकुलर कोई भी परियोजना वो आपसे पूछ लेंगे और किस नदी पर ये बनी हुई है। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो बनता है कि कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो उससे बेनिफिट्स शेयर करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो किस जो परियोजना है वो किस सन में, किस ईयर में स्टार्ट की गई थी, ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो बिजली उत्पादन की क्षमता है, जो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे नदी घाटी परियोजनाओं से। तो हम इन्हीं सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बाणसागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले में है और सोन नदी पर बना हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे आ गए हैं और ये किस जगह पर बना हुआ है वो है देवलोंद नामक स्थान पर बनाया गया है। और किस किस पर स्टेट्स की परियोजना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और यह परियोजना 1979 में प्रारंभ की गई थी और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 435 मेगावाट, मतलब 435 मेगावाट बिजली यहां से जनरेट की जाती है। और इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 67 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो परियोजना है वो राजघाट परियोजना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसका निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है और 1972 में इसका प्रारंभ किया गया था। और ललितपुर में इसमें एक बांध भी बनाया गया है, ललितपुर जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे माता टीला तथा लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो राजघाट परियोजना है उस परियोजना को किस नाम से जाना जाता है। तो माता टीला तथा लक्ष्मीबाई परियोजना इनके नाम से भी इसको जाना जाता है। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश में 1380 वर्ग किलोमीटर भूमि और मध्य प्रदेश में 1210 वर्ग किलोमीटर भूमि, इतने भूमि में ये सिंचाई प्रदान करने की क्षमता रखती है। और इसकी अगर हम पावर हाउस की बात करें, बिजली बनाने की बात करें, तो 45 मेगावाट इसकी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है। और इस परियोजना के जो लागत और लाभ हैं वो इन दोनों राज्यों द्वारा ही साझा किए जाते हैं, मतलब 50-50% के रेशो में ये चलता है। 50% उत्तर प्रदेश का है और 50% आपका मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं बरगी परियोजना के बारे में। तो बरगी परियोजना आपका, इसका जो दूसरा नाम है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बरगी परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो रानी अवंतीबाई लोधी परियोजना के नाम से बरगी परियोजना को जाना जाता है और ये बरगी नदी पर निर्मित है। और जबलपुर के बिजौरा गांव में इस पर एक बांध भी बना हुआ है और इसका प्रारंभ 1971 में हुआ था और इसे जबलपुर, मंडला और सिवनी जिले इससे लाभान्वित होंगे। तो किस किस कौन कौन से जिले यहां से लाभान्वित होंगे ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जबलपुर, मंडला और सिवनी। और इस जलाशय की बांधी मुख्य नहर 137 किलोमीटर लंबी है। तो सबसे लंबी जो नहर है वो इसी परियोजना के अंदर आती है, 137 किलोमीटर की है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे हलाली परियोजना के बारे में। तो हलाली परियोजना को सम्राट अशोक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है और यह हलाली नदी पर विदिशा में बनी हुई है। सिर्फ मध्य प्रदेश इसके लाभ को शेयर करता है, मतलब ये कंप्लीटली मध्य प्रदेश की परियोजना है और करीब 37,637 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई इस परियोजना से संभव है। इसके बाद आते हैं हम बावनथड़ी परियोजना। तो बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, बालाघाट जिले में है और जो ग्राम कुर्तवा में बावनथड़ी नदी पर ये निर्मित है। दोस्तों यहाँ पे जनरली एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो परियोजना है उनकी जो जिस नदी पे वो बने हुए हैं उनके नाम से ही जनरली उस परियोजना का नाम है। हाँ, इनका एक अलग नाम भी हो सकता है, तो ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो बावनथड़ी परियोजना है, बावनथड़ी परियोजना का निर्माण 1978 में प्रारंभ हुआ था। तो स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1978 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे तबा परियोजना पे। ये तबा नदी पर है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में
स्थित है और इसका जो बांध है वो 58 मीटर ऊंचा है और 1815 मीटर लंबा है। और इस बांध एवं नहर का जो निर्माण है वो कार्य सन 1978 में पूर्ण हो चुका है और इसकी संचयन क्षमता जो है वो है 1993 मिलियन घन मीटर। 1993 मिलियन घन मीटर पानी स्टोर कर सकती है तवा परियोजना। और इसकी अनुमानित, अगर वार्षिक अनुमानित सिंचाई क्षमता की बात करें तो 3,32,720 हेक्टेयर भूमि इसकी सिंचाई करने के लिए कैपेसिटी है और वर्तमान में से 2.47 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी है 3,32,720। इसके अलावा कुछ और परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आपको नाम, उनके जिले, नदी और किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उर्मिल परियोजना। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, उर्मिल नदी पर बनी हुई है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा बारना परियोजना है जो रायसेन जिले में है, बाड़ी नगर के समीप, और इस जो नदी है वो है बारना नदी पर स्थित है, केवल मध्य प्रदेश की परियोजना है। इसके अलावा सुक्ता परियोजना है। सुक्ता परियोजना सुक्ता नदी पर बनी है खंडवा जिले में और इससे 18,583 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई अभी हो रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गोदावरी कछार में बैनगंगा नदी पर, तो बैनगंगा नदी पर भी निर्माणाधीन है अपर बैनगंगा परियोजना। अपर बैनगंगा परियोजना, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी परियोजना बन चुकी है या कौन सी परियोजना निर्माणाधीन है। दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम्स का जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है और एक पैटर्न चेंज होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जहां पहले 10,000 20,000 लोग फॉर्म भरते थे, आज की डेट में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे ऐसे लोग सिर्फ मध्य प्रदेश के फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा कि आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप पर्टिकुलर किसी एक पैटर्न के क्वेश्चंस की तैयारी ना करें, आप हर चीज को डिटेल में स्टडी करें, तब कहीं जाके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स हुए हैं, जैसे 2016 में मध्य प्रदेश का एसआई का जो एग्जाम हुआ था, इसका जो पैटर्न था अलग पैटर्न था। इसके बाद फिर एमपीपीएससी का जो पैटर्न था ये तो बिल्कुल ही चेंज था। कहां करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते थे और एमपीपीएससी में करंट अफेयर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। और इसके अलावा फिर अभी जो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ है उसका भी पैटर्न काफी अलग था। तो तीन टाइप के जनरली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो जैसे अगर हम महिला पर्यवेक्षक की ही एनालिसिस की अगर बात करें तो महिला पर्यवेक्षक में जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से करीब 100 से 120 ऐसे क्वेश्चन थे कि आपने अगर बुक्स, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं अगर उनसे आपने पढ़ा है तो आप 100 से 120 नंबर तक 200 में से पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको इससे भी आगे जाना है तो आपको अलग से डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों के नंबर 120 से ऊपर आए हैं उन लोगों का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ काफी ज्यादा जाने की संभावना है। 140 150 के आसपास इसका कट ऑफ 200 में से जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि पैटर्न क्या है, कट ऑफ क्या है, कंपटीशन कितना बढ़ चुका है एग्जाम्स का। इसलिए आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आप मेहनत करें, तभी आपका सिलेक्शन संभव हो पाएगा। तो दोस्तों जो ये बैनगंगा नदी पे जो परियोजना बनी हुई है इसको संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद हम बात करते हैं माही परियोजना के बारे में। तो माही परियोजना धार जिले में है, माही नदी पर निर्मित है और इस पर 2 बांध और 2 नहरें निर्मित की जानी है। अभी बनी नहीं है लेकिन ये आगे निर्मित की जानी है माही परियोजना। इसके बाद इंदौर में जो महू तहसील है वहां पे कोरल नदी है, उस कोरल नदी पे कोरल नदी परियोजना बनाई जा रही है। प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना ये है। इसके बाद है थावर परियोजना। तो थावर परियोजना आपका मंडला जिला उसके झुलपुर ग्राम में थावर नदी पर बनी हुई है और 1977 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मान परियोजना है जो धार जिले में
धार जिले से 55 किलोमीटर दूर जीराबाद के पास मान नदी पर निर्मित की गई है। ये 5 अक्टूबर 2006 को मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आपकी मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं, जहां से आपको हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 20-22 मिनट का ये वीडियो होगा आपका। 20-22 मिनट में आप इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको सारी परियोजनाएं लगभग याद हो जाएंगी। तो आपको ज्यादा रिवीजन भी करने की जरूरत इसमें नहीं रहेगी, क्योंकि जो परियोजनाओं के नाम है तो वो नदियों के ऊपर ही है, तो नदी तो आपको याद करनी ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, वो सिर्फ आपको याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, आप वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप अगर शेयर करते रहेंगे वीडियोस को तो मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस लेके आता रहूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन एनएस एजुकेशन की तरफ से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।